हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मेरा इस चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल और टॉर्क। ये दो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण डाइपोल का एनर्जी क्या होता है और दूसरी चीज़ टॉर्क क्या होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों ये देखिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉर्क। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क ऑफ डाइपोल। जैसे मान लो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड में हम क्या करेंगे, एक डाइपोल को रखेंगे। ये एक डाइपोल है ए बी। इस पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया और ये डिस्टेंस है, ये हो जाएगा 2a। यानी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a हो गया। डाइपोल मोमेंट हो गया p। अब जब हम इसको जो है इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बच्चों इस पे जो प्लस क्यू चार्ज है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा क्यू ई, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे ये फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। अब ये फोर्स और ये दो फोर्स लग रहा है। जैसे ये है, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे एक इधर एक इधर तो क्या होगा, रोटेट करेगा ऐसे। जब ये डाइपोल पे फोर्स लगाएंगे इस तरह से, एक का डायरेक्शन इधर एक का डायरेक्शन इधर, तो क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो ये कपल ऑफ फोर्स हो गया, दो फोर्स इस पे लग रहा है एक साथ, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस डाइपोल को टर्न करने का कोशिश करेगा। ये जो फोर्स है ये इसको टर्न करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आएगा। फिर से जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इस तरह से अगर टर्न करेंगे
फिर यहाँ छोड़ देंगे तो फिर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फिर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में डाइपोल आ जाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है बच्चों, कपल ऑफ फोर्स, उसकी टेंडेंसी क्या है, डाइपोल को रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना। तो जो दोनों फोर्स एक साथ लग रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, टॉर्क ऑफ फोर्स which has tendency to align the dipole in the direction of electric field, है ना। उसकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल को ले आए। तो उस टॉर्क का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो टॉर्क होता है बच्चों, टॉर्क का इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो जाएगा टॉर्क, टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू इसमें से कोई फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, या तो ये फोर्स या तो ये फोर्स, और ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, क्यू ई, ये आपका हो गया क्यू ई। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया क्यू ई का, और ये माइनस क्यू ई का डायरेक्शन हो गया। अभी दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी सी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बी सी। अब बी सी कैसे निकालेंगे, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, यानी ये जो डाइपोल है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये क्यू ई इंटू, अब ये बी सी क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। तो बी सी इक्वल टू हो गया ए बी साइन थीटा, और ए बी है 2a, तो ये आपका आ गया 2a साइन थीटा। तो बी सी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2a साइन थीटा। हम इसको लिखेंगे q इंटू 2a ई साइन थीटा। अब q इंटू 2a क्या होगा, q इंटू 2a ये बराबर होता है डाइपोल मोमेंट का। तो q इंटू 2a को लिखेंगे p ई साइन थीटा। तो ये आपका टॉर्क आ गया। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा p क्रॉस ई, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि p ई साइन थीटा है, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो बच्चों ये टॉर्क निकल गया। टॉर्क मीन्स ये दोनों जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इस डाइपोल को रोटेट करना और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आना।
तो जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ वर्क करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, यानी कपल ऑफ फोर्स। तो ये आपका निकल गया बच्चों टॉर्क का ये एक्सप्रेशन हो गया, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब अगर हम थीटा का वैल्यू 0 लेंगे वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0। फिर साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो टॉर्क हो गया 0। कहने का मतलब है कि अगर अगर आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस तरह से है, ऐसे है, तो इस पर कोई भी टॉर्क कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये इसी स्थिति में रहेगा। जैसे एक चुंबक को हम लोग अगर इस तरह से लटकाते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है सेम चीज़, कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ऐसे, और हम डाइपोल को अगर हम यहाँ पे इस तरह से लटका देंगे तो ये डाइपोल भी इस तरह से रोटेट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये टॉर्क जो है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। और ये सिचुएशन आपका हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पे टॉर्क का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री। सेकेंड है वेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा तो टॉर्क आपका हो जाएगा पीई, और ये आपका मैक्सिमम टॉर्क है, टाउ इक्वल टू पी। कभी कभी सवाल में पूछता है कि फाइंड मैक्सिमम टॉर्क, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, टाउ इक्वल टू पी इंटू ई, है ना। तो ये दो केस हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे टॉर्क होता है 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे टॉर्क होता है पीई। मैक्सिमम ये हो जाएगा मिनिमम, ये आपका मिनिमम टॉर्क है, मिनिमम। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉर्क ऑफ डाइपोल क्या होता है, यानी किस तरह से डाइपोल पे ये टॉर्क काम करता है। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी आप सब जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में तब आता है जब उसका पोजीशन चेंज होता है या फिर उसका शेप चेंज होता है। तो ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन के कारण ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर भी जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल का पोजीशन चेंज करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा। वो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो कि ये डाइपोल है Q माइनस Q। अब इस डाइपोल जो है अपना नेचुरल पोजीशन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। ये फोर्स लगेगा इधर और इस पे फोर्स लगेगा इधर, ये दोनों फोर्स इसको यहाँ पे बैलेंस करके रखता है। तो अगर हम इस पोजीशन से डाइपोल को अगर हम रोटेट करना चाहेंगे
तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन होगा, और वो जो वर्क डन होगा वो डाइपोल में एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये देखिए, ये जो है मान लीजिए डाइपोल है, अब हम इस पोजीशन से इसको जब हम रोटेट करना चाहेंगे तो हम एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाना पड़ेगा। हाँ, तो उस एक्सटर्नल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो वर्क डन इन rotating a dipole through d थीटा, ये स्मॉल वर्क डन हो गया, स्मॉल वर्क डन। हम पहले उसको d थीटा से रोटेट करते हैं, तो थ्रू डी थीटा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, टॉर्क, जो फोर्स डाइपोल पे लग रहा है वो क्या है, टॉर्क, टॉर्क उस पे लग रहा है। तो ये जो टॉर्क हो गया, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया थीटा। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट टॉर्क क्या होता है, बट टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। तो इसलिए डी डब्ल्यू हो जाएगा आपका पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा, ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क, और टाउ होता है पी ई साइन थीटा, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो पी साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डब्लू, यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो पी ई, हाँ यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, वर्क डन इन rotating the dipole from थीटा 1 to थीटा 2, यानी इनिशियली जो है थीटा 1 से फाइनल हम लोग थीटा 2 तक उसको रोटेट करते हैं, तब वर्क डन कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा W इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, बराबर हो गया पी ई साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, थीटा 2 थीटा 1, ये आपका हो गया पी ई, इसमें थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 2, फिर होता माइनस माइनस कॉस थीटा 1, तो ये हो गया पी ई माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, इधर लिख देंगे कॉस थीटा 2, तो ये W हो गया, W इक्वल टू इतना, और फिर इसको लिखेंगे माइनस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इतना जो वर्क डन हुआ बच्चों, यही जो है एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, डाइपोल में स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया, U इक्वल टू हो गया
u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब मान लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन जो है, इनिशियल पोजीशन 0 डिग्री, यानी डायपोल पहले ऐसे था, फिर हम इसको थीटा एंगल से रोटेट करते हैं। when theta 1 equal to 0 degree and theta 2 equal to theta, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 1 0 डिग्री तो हो जाएगा 1, और थीटा 2 तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये 0 डिग्री से अगर किसी एंगल पे रोटेट करते हैं तो आपका एनर्जी इतना हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन आपका थीटा 1 को मान लेते हैं 90 डिग्री है और थीटा 2 इक्वल टू थीटा है, तो वर्क डन वो एनर्जी हो जाएगा माइनस पी ई, थीटा 1 आपका 90 डिग्री तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस। सॉरी ये 1 होगा ना, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ओ इसको जब हम इधर लाएंगे हम माइनस किए तो ये हो जाएगा थीटा 2 और ये हो जाएगा थीटा 1, ये हुआ, सॉरी ये कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो गया। फिर हम कॉस थीटा को जब इधर लिखेंगे माइनस बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री, थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा, तो u इक्वल टू हो गया माइनस पी डॉट ई, ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका निकल गया पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इतना एनर्जी जो है इस डाइपोल में स्टोर होगा। अगर हम थीटा एंगल से उसको रोटेट करेंगे तो इतना एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, और फिर डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क। तो ये दो कंसेप्ट हो गया। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस पी ई। और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, यानी 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, और 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई होता है ना।
अब देखते हैं एक दो सवाल। टू चार्जेस -4 माइक्रोकूलम्ब and 4 microcoulomb are placed at the points correct two charges -4 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed at the points 1 0 4 and B2 -15 located in uniform electric field equal to 20 I cap volt per centimeter. Calculate the torque. ये दो पॉइंट पे रखा हुआ, यहाँ रखा हुआ -4 माइक्रोकूलम्ब और ये 4 माइक्रोकूलम्ब इस पॉइंट पे रखा हुआ। तो ये एक क्या बना रहा है, एक डाइपोल बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो हम डिस्टेंस पहले निकालेंगे। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। टू जो चार्ज है -4 माइक्रोकूलम्ब और 4 माइक्रोकूलम्ब दोनों के बीच का, यानी डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो जनरली हम लोग 12 लेते हैं या फिर 12 लेते हैं, इस तरह से। तो ये डिस्टेंस हो गया 2a। अब 2a कैसे निकलेगा, इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे। ये वेक्टर में हम लोग पढ़ना है कि अगर x1 y1 z1 पॉइंट है और x2 y2 z2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, x2 - x1 I कैप प्लस y2 - y1 z कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो ये बच्चों ये डिस्टेंस हो गया AB, वेक्टर फॉर्म में हो गया इस तरह से। तो इसी तरह से हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 2 - 1 I प्लस -1 0 तो हो जाएगा -1 -0 j कैप प्लस 5 - 4 k कैप। तो ये हो गया I कैप -j प्लस k। ये 2a वेक्टर निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है, वोल्ट पर सेंटीमीटर है, वोल्ट पर सेंटीमीटर 0.20
का वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना। तो ये सेंटीमीटर, जीरो पॉइंट 20 कैप, ये हो जाएगा 20 पर मीटर, 20 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। इसको ऐसे 0.20 बटा में सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, फिर ये चल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर आपका आ गया 20 वोल्ट पर मीटर। तो अब हमको फाइंड करना है टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू होता है P क्रॉस E। P क्या हो जाएगा, Q इंटू 2A क्रॉस E। Q का वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, Q दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो ये आपका आ गया 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है I कैप माइनस J प्लस K। फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 20I कैप, 4 इंटू 10⁻⁻6। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, I को I से क्रॉस करेंगे 0 हो जाएगा, J को I से करेंगे तो ये K हो जाएगा, K को I से करेंगे तो ये J हो जाएगा। जो वेक्टर जानते होंगे उसको आसानी से समझ गए, जो जिनको नहीं पता है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से I क्रॉस J ये होता है, इसको ऐसे बना लेते हैं I J K। फिर I को हम J से क्रॉस करते हैं तो हमको मिलता है K, J को K से क्रॉस करेंगे तो आएगा मिलेगा, K को I से करेंगे तो J मिलेगा इस डायरेक्शन में। अगर उल्टा हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो J को I से करेंगे J क्रॉस I तो आपका माइनस K हो जाएगा। तो यहाँ पे J क्रॉस I K तो माइनस K आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर K क्रॉस I इस डायरेक्शन में करेंगे तो आपका J आएगा। तो ये आपका बच्चा टॉर्क का वैल्यू निकल गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो होगा 4 इंटू 10⁻⁻6 और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी हो गया 4√2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। ये आपका टॉर्क निकल गया। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ये
एक और क्वेश्चन है, an electric dipole consists of two charges -8 nanocoulomb and +8 nanocoulomb separated by 8.0 centimeter. The dipole is placed in external electric field (5 into 10⁻⁵ Newton per coulomb). Calculate maximum torque. Calculate maximum torque and work done to turn it end to end from θ1 = 0 डिग्री। बच्चे इस सवाल को देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी चार्ज यहाँ पे आपका दिया हुआ है 8 नैनो कूलम, 8 × 10⁻⁹ कूलम। डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 2a, 8.0 सेंटीमीटर, एंड इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.08 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। करा मैक्सिमम टॉर्क बताइए। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है? मैक्सिमम टॉर्क होता है PE, Q × 2a × E। Q का वैल्यू हो गया 8 × 10⁻⁹, 2a डिस्टेंस हो गया 0.08, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 5 × 10⁵। तो आपका हो गया 8 64 5 के 20 30 2 32, 3.20 × 10⁻⁴। तो इतना टॉर्क हो गया आपका न्यूटन मीटर। अब इसमें करा वर्क डन टू टर्न इट एंड टू एंड फ्रॉम θ1 = 0 डिग्री, यानी टॉर्क ऐसे रखा हुआ है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब इसको एंड टू एंड टर्न कर देना है ऐसे, यानी इधर प्लस कर देना, इधर माइनस कर देना। तो जब हम 0 से टर्न करेंगे तो कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री, यानी 0 डिग्री से
आपको डाइपोल को घुमा करके 180 डिग्री करना है, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों अभी जो है हम लोग फॉर्मूला देखे थे वर्क डन का, W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पी ई का वैल्यू आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। थीटा 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो आपका हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू इसका वैल्यू -1 और 1 -2, तो आ गया -64 पॉइंट इंटू 10⁻⁻⁴। इतना वर्क डन हुआ, -6.4 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। सॉरी बच्चों, ये माइनस छूट गया, माइनस, फिर यह माइनस माइनस या प्लस, ये प्लस में आंसर हो जाएगा इसका। तो बच्चों आज के लेक्चर में आपने देखा टॉर्क और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और सवाल को भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स। जो फिजिक्स में बच्चों एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग उसका हम एक वीडियो बनाएंगे काफ़ी डिटेल्स में, और सीरीज़ वाइज जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उस क्वेश्चन को हम लोग विथ कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चों एनसीईआरटी का बहुत सारा सवाल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप पूरे सवाल को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, बना लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बोर्ड में या फिर कंपटीशन में भी कॉन्सेप्ट और थ्योरी को अगर अच्छे ढंग से समझ जाते हैं तो आपको फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। थैंक यू।